मेरा नाम है अब्दुल समद और हम लोग आज कंप्रेसिबल फ़्लो के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कंप्रेसिबल फ़्लो होता क्या है। उससे पहले ये जान लो कि इनकम्प्रेसिबल फ़्लो होता क्या है। इनकम्प्रेसिबल फ़्लो क्या होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है जनरली द लिक्विड एंड गैसेस आर स्टेट्स ऑफ मैटर दैट कम्स अंडर द सेम कैटेगरी ऑफ फ्लूइड। लिक्विड और गैसेस क्या होते हैं? फ्लूइड्स होते हैं, लेकिन ये जो लिक्विड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है क्योंकि उसका डेंसिटी कांस्टेंट होता है। जिसका डेंसिटी कांस्टेंट है उसको हम लोग इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहेंगे। इनहेरेंटली इट इज़ ट्रू फॉर लिक्विड। लिक्विड क्या है? इनकम्प्रेसिबल है, लेकिन गैसेस के केस में क्योंकि डेंसिटी लिक्विड का चेंज नहीं होता है टेम्परेचर और प्रेशर के चेंजेस से, तो इन कंप्रेसिबल फ़्लो क्या होता है? कंप्रेसिबल फ़्लो वो फ़्लो होता है जिसका डेंसिटी वेरी करता है। जैसे ही प्रेशर या टेम्परेचर चेंज हो तो हमारा डेंसिटी वेरी करता है। तो ये किसके लिए होता है? ये गैसेस के लिए होता है, लेकिन सभी गैसेस के लिए होता है नहीं। हाई स्पीड गैसेस के लिए होता है। हाई स्पीड गैसेस के लिए ये वैलिड होता है। इन कंप्रेसिबल फ़्लो हम लोग केवल हाई स्पीड गैसेस के लिए पढ़ते हैं जिसका मैक नंबर ग्रेटर देन 0.3 है। मैक नंबर क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। ये इक्वेशंस हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं कंप्रेसिबल फ़्लो में, कोई भी सिस्टम है उसके बारे में जानने के लिए, उसके वर्क कितना हुआ, कितना स्पीड है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, पैरामीटर, ये सब जानने के लिए हम लोग बेसिकली 3 इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तीनों इक्वेशन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में देख चुके हैं। कंप्रेसिबल फ़्लो में एक सबसे बड़ी बात होती है कि हाई स्पीड के लिए होता है। हाई स्पीड के केस में एक वेव जनरेट होता है। वेव क्यों जनरेट होता है? जो स्लो मोशन गैसेस होते हैं, या लिक्विड हो या गैसेस हो, तो उसको पता होता है कि सामने ऑब्स्टेकल है, इसलिए स्ट्रीमलाइन फ्लो अपने आप को स्मूथली डाइवर्ट कर देता है। लेकिन जो फ्लो हाई स्पीड में होता है वो क्या होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा सामने ऑब्स्ट्रक्शन है। एक बार सडन चेंज इन एरिया आ गया या कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो उसको उससे बचने के लिए क्या होता है, एक प्री अलार्मिंग वेव होता है जो सामने उसको अलार्म करता है कि सामने कुछ है, कुछ डेंजरस है। ये प्री अलार्मिंग कंडीशन है। तो वही हम लोग चीज़ देखेंगे कि ये प्रोपेगेशन ऑफ वेव कैसे होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ साउंड। यहाँ पे ये सिस्टम एक बनाया हुआ है हमारे लिए। इसमें क्या है कि लॉन्ग कॉलम है, ट्यूब है, उसके अंदर गैसेस भरा हुआ है। यहाँ पे एक पिस्टन है जो डेल्वी वेलोसिटी से मूव किया। जैसे इसको हम लोग यहाँ पे जो मतलब अदर एंड, एक एंड में पिस्टन है, दूसरे एंड में हमारा एक सेंसर है। तब तक पिस्टन रुका हुआ है, तब तक इस एंड को पता नहीं चलता है कि उस साइड पिस्टन है, उसको नहीं पता होता है। लेकिन जैसे ही पिस्टन डेल्वी से मूव किया, एक वेव प्रोपेगेट किया v स्पीड से, c स्पीड से, यहाँ पे दिया हुआ है। या c क्या होता है? सोनिक स्पीड होता है, स्पीड ऑफ साउंड होता है। उससे हमारा एक वेव ट्रेवल करने लगता है डाउन स्ट्रीम में, और ये पिस्टन अभी यहीं पे है। तब तक इस सिरे पे और कोई सेंसर है, उसको पता चल जाता है अच्छा उधर कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है। तो ये एक अच्छी बात होती है। तो यही चीज़ होता है। ये सब क्या कब है? जब ये कंप्रेसिबल फ़्लो हो और हमारा हाई स्पीड के केसेस में होता है, हाई स्पीड वेलोसिटी के केसेस में होता है। तो वही तो सोनिक स्पीड पता चल गया क्या होगा। तो जैसे ही वेव, देखो यहाँ पे ये डायग्राम जो दिया हुआ है, हमारा डेल्वी वेलोसिटी इधर है, जहाँ तक वेव गया गैसेस के वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, डेल्वी चेंज हो गया। जो प्रेशर है हमारा, जहाँ तक वेव फ्रंट गया है, प्रेशर डेल पी से बढ़ गया है। पी पहले प्रेशर था, हमारे गैस ट्यूब के अंदर प्रेशर पी था, लेकिन जैसे ही वेव फ्रंट आगे वहाँ तक पहुँचा
हमारा प्रेशर डेल पी से इंक्रीज हो गया। वेलोसिटी पहले स्टेशनरी फ्लूइड था डेल वी, अब गैसेस का वेलोसिटी हो गया। जैसे ही वेव प्रोपेगेट कर रहा है हमारा सब कुछ चेंज होते चला जा रहा है। वैसे ही यहाँ पे भी तुमको दिखाया हुआ है बहुत सारा चीज़ें। इसमें क्या है कि वेव प्रोपेगेट करने के बाद इंथैल्पी बदल गया, डेल से प्रेशर बढ़ गया, डेंसिटी चेंज हो गया, और जहाँ वेव नहीं पहुँचा है वहाँ पे ये सब एच पी रो है। जैसे ही वेव यहाँ से भी ट्रेवल करेगा उसका भी प्रेशर, इंथैल्पी एंड डेंसिटी चेंज हो जाएगा। तो थर्मोडायनामिक इक्वेशंस का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। जो ये पार्ट जो तुमको दिख रहा है ये क्या है, सी क्या है, सोनिक वेलोसिटी है, उसका वैल्यू कितना होता है √अंडर KRT। KRT के क्या है इसमें, ये गामा, इसको गामा भी कहते हैं। गामा जो पढ़े हो कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट जो होता है गामा, जो जिसको हम लोग जो डिपेंड करता है कि मोनोएटॉमिक है कि डाई एटॉमिक है कि ट्राई एटॉमिक है, इस पर डिपेंड करता है गामा। गामा का वैल्यू जो है, जो PV² गामा आता है ना या N आता है, वो क्या है, वही चीज़ है यहाँ पे है। गैसेस के लिए PV² गामा आता है, ये गामा का वैल्यू क्या होता है गैसेस के लिए 1.4 होता है, या उसी को यहाँ पे K लिखा है। K का वैल्यू क्या है गैस के लिए 1.4। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखो इसमें कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड क्या चीज़ पे कर रहा है, केवल एंड केवल एयर के केस में गामा फिक्स है, हैं कि आर भी फिक्स है। आर कितना होता है 287 एयर का, हवा का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कितना होता है ऑफ एयर 287 जूल पर केजी, 287 जूल पर केजी होता है। गामा 1.4 हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे देखोगे केवल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड की। एयर का वेलोसिटी कब कितना होगा वो डिपेंड करेगा कितना टेम्परेचर। यानी ठंडा के दिन में एयर का मतलब तुम चिल्लाते हो तो साउंड पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन गर्मी के दिन में, अगर गर्मी के दिन में तुम उतने ही जोर से चिल्लाओगे तो साउंड जल्दी पहुँच जाएगा। यहाँ पे वही चीज़ बताया है। यहाँ पे क्या बताया, मैक नंबर का रिलेशन बताया। मैक नंबर क्या है, मैक नंबर क्या है कि जो भी स्पीड है जिससे हवाई जहाज चल रहा है डिवाइडेड बाई साउंड का स्पीड, उस मीडियम में साउंड का स्पीड कितना होगा। यानी एयर में साउंड का स्पीड c है और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है या गैसेस है जो भी है। यहाँ पे हवाई जहाज का स्पीड कितना है 320 मीटर पर सेकेंड से हवाई जहाज उड़ रहा है। इस 200 केल्विन पे जो सोनिक की स्पीड वेलोसिटी ऑफ साउंड है 284 है। तो ये दोनों को 320 को डिवाइड करोगे 284 से तो हमारा मैक नंबर 1.13 आएगा। तो ऐसे हम लोग मैक नंबर निकालते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि कितने तरह का मैक नंबर होता है और उसको क्या कहते हैं। अगर मैक नंबर लेस देन 0.3 है तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, वो गैसेस ही क्यों ना हो, लिक्विड तो कभी कंप्रेसिबल होता नहीं है, लेकिन गैसेस में अगर मैक नंबर लेस देन 0.3 है तो इनकम्प्रेसिबल है। कंप्रेसिबल उसी वक्त होता है जब मैक नंबर ग्रेटर देन 0.3 होता है। जब मैक नंबर यानी स्पीड ऑफ साउंड से अगर वेलोसिटी हमारा कम है तो इसको सब सोनिक कहते हैं, सब सोनिक की स्पीड में उड़ रहा है। अगर मैक नंबर के अराउंड मतलब सोनिक की स्पीड के अराउंड अगर किसी चीज़ का वेलोसिटी है उसको कहते हैं ट्रांससोनिक फ्लो। अगर मैक नंबर यानी 0.8 to 1.2 है, मतलब थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा है 0.2 का, तो हमारा ट्रांससोनिक फ्लो होगा। m इज ग्रेटर देन 1 देन सुपरसोनिक। अगर एक से मैक नंबर बहुत ज़्यादा है तो सुपरसोनिक फ्लो होगा, और मैक नंबर अगर बहुत ज़्यादा है मतलब ग्रेटर देन 5 है या उससे ज़्यादा है तो इसको कहते हैं हाइपरसोनिक फ्लो। ये हमारा रहा। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि स्टैटिक और स्टैग्नेशन क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।